हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज आपके लिए मैं नया टॉपिक बिल्कुल टॉपिक वाइज अपने क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एएलपी की वैकेंसी आई है तो उसके लिए अपने हर पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ अपने पढ़ते जाएंगे, जिससे आपका एक साथ में टॉपिक वाइज क्लियर होता जाएगा और एक साइड में अपने क्या है जो टेस्ट चल रहे हैं वो आप लगाते रहिए। तो आपके दोनों काम पैरेलल चलते रहेंगे, जिससे आपको टॉपिक वाइज करोगे तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी कि चीज़ें सीखते जाओगे, और टेस्ट लगाते रहोगे तो उसमें आपको ये होगा कि आपने जो भी पढ़ा है आपका साथ साथ में तैयार हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज अपने फर्स्ट टॉपिक परसेंटेज की शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से पढ़ना, आज की आपकी बिल्कुल बेसिक क्लास रहेगी। जो प्रतिशत अपने पढ़ेंगे आज की क्लास में वो आपको आगे जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे सभी में कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा। ठीक है दोस्तों, रेशियो हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI हो गया, हर एक टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको ये चीजें काम आएगा। ठीक है, तो प्रतिशत को बड़े ही ध्यान तरीके से पढ़ना है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है, आप ये मत सोचना कि ये ALP के लिए बस हाँ सर यही आएगा, है ना, क्योंकि ये मतलब जो अपने बेसिक पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, इसके अंदर होता है कि जो भी टॉपिक अपने पढ़ रहे हैं वो हर एक एग्जाम में आता है, आपको पता ही है, सेम सिलेबस है। तो उसके लिए जैसे मान लो अब ALP की वैकेंसी आ गई, अब आगे JEE की वैकेंसी आएगी, NTPC की वैकेंसी आनी है, ग्रुप डी की वैकेंसी आनी है। तो आप अगर टॉपिक वाइज उसको बढ़िया कर लेते हो तो उसके बाद साथ साथ आप टेस्ट लगा रहे हो, तो जब ये वैकेंसी आएगी तो आपके पास ओनली क्या होगा, टेस्ट लगाने के लिए टाइम खूब बचेगा आपके पास। क्योंकि जो बच्चा टेस्ट नहीं लगाता, जो स्टूडेंट टेस्ट नहीं लगाता, उसका पेपर में टाइमिंग पता ही नहीं चलता कब निकल गया ना। अपने पास यहाँ टेस्ट लगाते हैं ना, अब सीधे क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता होता है कि सर इतना टाइम है, क्या है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप पेपर में बैठते हो तब आपको ये चीज़ें टाइम इतना जल्दी जाता है, पता ही नहीं चलता कब कब निकल गया। तो आपको टेस्ट जरूर लगाना है, इससे आपकी टाइमिंग भी सेट बैठेगी कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। तो ये सारी चीज़ें अपने बात करते रहेंगे साथ साथ में, और अपने अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं परसेंटेज। क्या पढ़ते हैं? परसेंटेज। सभी को पता होगा परसेंटेज, आपने नाम भी सुना होगा कि क्या होता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि इसका जो साइन होता है वो होता है दोस्तों प्रतिशत। ये साइन होता है इसका, इसको लिखने का तरीका होता है प्रतिशत, अपने ऐसे लगाते हैं। ये इंग्लिश में हो गया, ये हिंदी में हो गया, और ये अपने यूज करेंगे हमेशा। अब प्रतिशत है, इसको आप तोड़ो, इसका मतलब क्या हुआ? आप बोलोगे सर ये तो है प्रतिशत, इसका मतलब प्रति 100 में से, प्रति 100। ये प्रति हिंदी में लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? कई बार लिखते हो, प्रत्येक लिखते हो आप, सर प्रत्येक है, प्रत्येक का मतलब एक है, वो कितने में से है, कैसा है, प्रत्येक बच्चा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सर इसको 100 में से कितना, यहाँ पर जो भी क्वांटिटी आ जाएगी, इसको भी प्रत्येक बोल सकते हैं। जैसे मान लो आपने किलोमीटर प्रति घंटा पढ़ा, इसका सही लिखने का तरीका तो यही है ना, ये आवर नीचे आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको अपने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ओब्लिक लगा के, इसका मतलब ही तो डिवाइड ही होता है ना, इसलिए इसी को बोलते हैं प्रति। तो प्रति का मतलब है किससे आप तुलना कर रहे हो, 100 से तुलना कर रहे हो। किससे कर रहे हो दोस्तों? 100 से तुलना कर रहे हो, तो आप इसको लिखते हो 100। प्रतिशत का मतलब होता है 100, इसलिए अपनी तुलना कर रही है। अगर 200 से तुलना करनी होती तो अपने ये लिखते प्रति 200, 300 से तुलना करनी होती तो प्रति 300, 400 से करनी होती तो प्रति 400। लेकिन अपने पास जो टॉपिक बना है ये हमेशा से किसी ने बना दिया, एक बंदे ने, उसने कहा कि 100 में से आपको बताना है कि कितना है बस। ठीक है, 200 300 इनका कुछ भी नाम नहीं दिया तो इसको अपने नहीं पढ़ते हैं, अपने ओनली किसका पढ़ते हैं दोस्तों? 100 वाला पढ़ते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा x%, आप बोलोगे सर x कितने में से है, प्रतिशत हटाओगे तो नीचे आएगा 100, तो 100 में से x है। अब इसकी एग्जांपल होगी जैसे 20%, 30%, 50%। इसका मतलब इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे आप बोलोगे सर 20/100, तो ये 100 में से कितना है? 20। इसको आगे अपने सोल्व भी करेंगे, ये 30 है, कितने में से? 100 में से। बात समझ आई ना?
तो ये कितने में से होगा, 50 हो गया, 100 में से आधा हो गया ना, ये चीजें हैं। इसको अपने आगे अब यूज करेंगे, लेकिन इससे पहले अपने छोटी सी बातें और सीखते हैं। क्या कि जैसे अपने मान लो आपके पास मैंने दे दिया क्या, जैसे 20% दिया है, या इससे पहले आपको चीज बताता हूं मैं एक, कि अपने 100 से ही तुलना कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आपको हमेशा प्रतिशत, अगर उसने नाम लिखा है इसका मतलब 100 से तुलना करनी है, इसलिए अपने 100 के अकॉर्डिंग दर्शाते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा अपने घरों में अपने बुजुर्ग बोलते थे, है ना, दादाजी या अपने पापा भी बोलते हैं कि जैसे कोई बीमार हुआ तो उसको बोलते हैं 10 पैसे फर्क पड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 10 पैसे फर्क पड़ गया, कितने में से, 1 रुपये में से, है ना, 100 पैसे से तुलना करते हैं, गुणा में 100, इसको अपने बोलते 10 पैसे फर्क पड़ गया, मतलब 100 पैसे में से, मतलब 1 रुपये में से। अगर इसी को प्रतिशत में चेंज करते तो अपने बोलते 10%। तो बात तो सेम ही है ना, इसमें अपने प्रतिशत बोला है, इसने बोला था क्या, पैसे बोला था। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, सेम है। जैसे मान लो मैंने बोला 25 पैसे फर्क पड़ गया, या सही हो गया, है ना, तो आप बोलोगे सर 25 पैसे 100 पैसे में से है, तो कितने में से चाहिए मेरे को, 100% में से चाहिए। ये प्रतिशत में, ये पैसे में था, इसको काटेंगे, ये पी से पी कट गया, ये 25% आएगा। क्या कुछ बातें समझ में आई क्या आपको, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर ये चीजें तो हमें पता है, फिर आप इसको टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो, क्योंकि बच्चों अगर इस प्रकार की चीजें मैं बता के चलूंगा तो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आएगी। जैसे मान लो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्या कि जैसे मान लो प्रतिशत, इसका मतलब पढ़ा था आपने 100 में से कितना, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। प्रतिशत का आपको पता चल गया कि प्रतिशत है, तो इसको क्या लिखेंगे अपने, 1/100 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये दो चीज है, ये 2 पॉइंट आपने सीख लिए। अगर 1/100 कहीं लिखा है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, प्रतिशत लिख सकते हो। देखो जब इसको ये लिख सकते हो तो इसको भी तो ये लिख सकते हो ना, है ना। जैसे मान लो आपने लिखा कि सुरेश है, ये किसका, मान लो श्याम का पुत्र है, सुरेश श्याम का बेटा है, तो इसे भी लिख सकते हो ना, श्याम सुरेश का पिता है। एक दूसरे से उल्टे होगी ना। जैसे आप बोलो कि, जैसे आपने समझ गए होंगे आप कैसे, कि सुरेश ये क्या है, सन है किसका, श्याम का, तो ये क्या हो गया, इसका फादर। तो इसको 2 तरीके से बोल सकते हो ना आप, कि ये श्याम है, ये पिता है किसका, सुरेश का, या इसको ऐसे बोल सकते हो सुरेश बेटा है किसका, सुरेश का पिता है कौन, श्याम। दोनों तरीके हो गए। तो इसी प्रकार इनको लिखने का, दर्शाने का तरीके क्या होते हैं, इसमें अपने प्रतिशत में होते हैं। ये हो गया प्रतिशत तरीका, ये देखो, ठीक है। ये हो गया फ्रैक्शन, देखो अंश अपॉन हर है ना, ये इसको इस तरीके से दर्शाना, अंश अपॉन हर। बात समझिएगा क्या। अपने पास एक तरीका आएगा प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना, और एक आएगा फ्रैक्शन को किस में चेंज करना, वापिस प्रतिशत में चेंज करना। तो ये चीजें अपने को पढ़नी है आज की क्लास में। तो चलिए अपने अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, प्रतिशत को अपने फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन का नाम सुनते ही आप बोलोगे सर अंश अपॉन क्या होता है, हर होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब अपने पढ़ो, प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब हुआ कि अपने प्रतिशत हटाना है। प्रतिशत क्या करना है, हटाना है। जैसे मान लो मैंने लिखा 20 और एक मैंने लिखा 20%, और एक मैंने लिखा 20/100, ठीक है। अब देखो ये तो 20 हो गया ओनली संख्या, ये 20% है। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब इसको लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 20/100, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो प्रतिशत की जगह मैंने बताया है क्या आएगा, 1/100 आएगा। तो ये देखो 1/100 लिखो या 20 के नीचे 100 लिख दो सीधा। समझ में आई क्या बात, ठीक है। ये 20/100 लिखा है तो ये चीज इससे बन गई। अब 20/100 लिखो या 20% लिखो, बात क्या है, सेम है, क्योंकि इसी को सोल्व करने से ये चीज आई है। अब आगे इसमें अपने क्या करेंगे, फ्रैक्शन क्या होता है, जब अंश और हर को अपने ऐसी संख्याओं तक काट लेते हैं कि उसके बाद ये कटे ना। तो 20 एकम 20, 20×5 100, तो 1/5, इसको अपने फ्रैक्शन बोलते हैं, अंश अपॉन हर हो गया। बात समझ आई क्या, ठीक है। तो ये हो गया इसको चेंज करने का बेसिक तरीका। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 30%, आप क्या लिखोगे इसको, 30/100,
ठीक है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 बटे क्या आएगा 10 आएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा 25%, तो क्या आएगा दोस्तों 25 अपॉन आएगा दोस्तों 100, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1/4 आएगा। इसी प्रकार अपने क्या करेंगे 50% करेंगे, तो क्या आएगा 50 अपॉन क्या करेंगे दोस्तों 100, 1 बटे क्या आ जाएगा 2, मतलब 2 में से 100 में से 50 मतलब आधा हो गया, तो 2 में से 1 मतलब आधा हो गया, 2 का आधा, ठीक है ना। इसका मतलब है 100 में से 25 है तो 4 रुपए होंगे, तो उसमें कितना है 1 है। ये किसमें बन गया अनुपात में बन जाता है ये चीजें। बात समझ आई क्या। देखो इसी चीज को अपने ये लिखा है, ये प्रतिशत में लिखा था और ये फ्रैक्शन में लिखा है, ये प्रतिशत में ये फ्रैक्शन में, ये प्रतिशत ये फ्रैक्शन। बात समझ में आई होगी आपको। मेन पॉइंट ये होता है कि आपको चेंज करना आना चाहिए, बस सीखे ना। अब ये तो नॉर्मल संख्याएं थी, आप सीख जाओगी कि कैसे अपने इसको चेंज करना होता है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट ये बनता है कि जैसे आपके पास कभी फ्रैक्शन वाली ऐसे आ जाए 16 सही 2/3%, ये देखो प्रतिशत लगा है। सबसे पहले अपने एक एग्जांपल अच्छे से सीखेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार अपने इसको चेंज करते हैं। चलिए देखो, जब भी अपने ये चीज सोल्व करते हैं तो इसको अपने सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, आपको पता है 16 तिया 48 ही गुणा होती है और 2 ये प्लस होता है, 48 और 2 50 बटे कितना है 3, और गुणा में क्या आएगा देखो, ये प्रतिशत हटाएंगे तो ऊपर 1 और नीचे 100, 1/100 लगाना है ना, ये आ गया। अब इसको काट दो, 50 दुआ 200 और ये 1 बटे कितना आ गया 3 दुआ 6। अब आप कोई बच्चा यहाँ पर ये मत बोलना कि सर यहाँ प्रतिशत क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बच्चों यहाँ से प्रतिशत था मैंने हटा दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया प्रतिशत की जगह, आपको बताया था प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 मतलब 1/100, तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। समझ में आई क्या बात। अब देखो इसको सोल्व करना आपको पहले आना चाहिए, इतनी इतनी चीज को कि कैसे अपने इसको सोल्व करते हैं, इसको आ गया ना। अब जैसे मैंने ये लिखा 12 and 1/2%, क्या लिखोगे आप बोलोगे 12 दूना 24 और 1 25, तो 25/2 तो ये हो गया। ये प्रतिशत तो अभी तक चेंज नहीं किया, इसको आप 1/100 लिख दो, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, इसको हल करेंगे तो 1/8। बात समझ आ रही होगी आपको। जब भी अपने क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे 12.5% लिखा होगा तो अपने सीधा 1/8 लिख लेंगे इसको, अगर आपको चीजें थोड़ी सी दिमाग में रहेगी। आपको याद रटना नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है दिमाग में कि सर अपने इसको ये लिख सकते हैं 16 सही 2/3% है, इसको 1/6 लिख सकते हैं। जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये निकालना नहीं पड़ेगा ऐसे कि सर इसको सोल्व करके ये आएगा, सोल्व नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसको लिख लोगे। समझ गए ना। इसी प्रकार जैसे मान लो मैंने लिखा कुछ भी लिख सकते हैं 6 सही 1/4%, इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा 6 चौके 24 और 1 25 बटे कितना आएगा 4। ये तो मैंने इस चीज को सोल्व किया है। प्रतिशत के लिए क्या आएगा आप बोलोगे सर नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 25 चौका 100, ये क्या आ जाएगा 1/16, ठीक है ना। तो ये नीचे वाली क्या होती है मूल वैल्यू, क्या होती है दोस्तों मूल मतलब ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। ये इसका होता है परसेंटेज रिजल्ट। परसेंटेज रिजल्ट मतलब आपके पास 16 रुपए थे, आपने इसका 6 सही 1/4% किसी को दे दिया तो कितना दिया होगा आप बोलोगे सर 16 का कितना 6 सही 1/4% दिया है ना, परसेंटेज रिजल्ट है ना। तो 16 का ये कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो पूरे को आप बोलोगे सर ये अभी सोल्व किया है, इसको कितना आएगा 1/16, तो इसकी जगह 1/16 लिख देंगे, बाकी सारी चीज कट गई ना। ये 16 से 16 कटा, इसका आंसर कितना आया 1, ये देखो परसेंटेज रिजल्ट आ गया ना इसका। इस प्रकार अपने को सोल्व करना होता है। इसकी नीचे वाली वैल्यू आए तो ये क्या आएगी ओरिजिनल नंबर आएगा या ओरिजिनल वैल्यू आएगी, ये इसका क्या आएगा परसेंटेज रिजल्ट आएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी नीचे वैल्यू आएगी वो आएगी ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। कितनी है ओरिजिनल वैल्यू या नंबर, ऊपर आएगा इसका परसेंटेज रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये बन जाएगी आपकी फ्रैक्शन। क्या बात समझ में आ रही है क्या। जैसे ये फ्रैक्शन वाली थी मैंने आपको बता दी। उसके बाद मान लो 8 सही 1/3% है, ठीक है, या फिर 12 सही 1/3% है, या फिर 11 सही 1/9% है ना। इस प्रकार की चीजों को आप सोल्व करोगे तो आपको क्या आएगा, इनको भी सोल्व करना है।
8 तिया 24 और 1 25/3। यहाँ पर क्या आएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 आएगा। 25 चौके 100, यहाँ पर क्या आएगा 1/12। क्या बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पर इसको भी सोल्व करना है। 12 तिया 36 और 1 37 बटे क्या आएगा 3, और गुणा में क्या आएगा 1/100। ठीक है, तो ये आ गया 37/300। देखो नहीं कट रही है तो इसको अपने डायरेक्ट लिख दिया। समझ में आ गई ना बात? अब इसको सोल्व करोगे, 11 को 9 से किया 99 और 1 100, तो ये आ गया 100/9। दोस्तों मैं बार बार इस बात पे ध्यान दे रहा हूं कि मैंने बस इस चीज को चेंज किया अभी तक। ये प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, इसका मतलब होता है 1/100। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया तो 1 क्या आएगा 9। ये ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल नंबर, और ये इसका परसेंटेज रिजल्ट। ये ओरिजिनल वैल्यू, ये इसका परसेंटेज रिजल्ट, ये ओरिजिनल, ये इसका परसेंटेज रिजल्ट। क्या बात समझ में आई है कि सभी को? बोलो दोस्तों। तो ये अगर इतनी बात समझ में आई है तो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पे। अब अपने पढ़ा था परसेंटेज को किस में चेंज करना, फ्रैक्शन में चेंज करना। क्या पढ़ा दोस्तों? फ्रैक्शन को, प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल मैं और आपको लिखवाता हूं जिससे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, जैसे मान लो मैंने लिखा 15%, इसको अपने फ्रैक्शन में चेंज करना है। मैंने लिखा 20%, इसका 40%, इसको चेंज करेंगे 60% करेंगे, 25% करवा दिया मैंने। ठीक है, 22 and 2/9% करेंगे, 33 and 1/3% करेंगे। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप करो इसको, जैसे मान लो 50% आ गया, क्या 50% कर लो, उसके बाद 70% कर लो, उसके बाद 110% भी कर सकते हो। हर एक चीज आप कर सकते हो। अब सबसे पहले ये करो, क्या आएगा, आप बोलो सर इसको लिखेंगे 15/100। 5 से काटा 3, 5 से काटा 20, क्या आएगा 3/20। तो नीचे वाला ओरिजिनल नंबर, ऊपर वाला परसेंटेज रिजल्ट। अब आपको बोलेगा कि किसी संख्या में 15% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब इसको अपने चेंज करेंगे तो आप ये लिखोगे, अगर चेंज ना करते तो आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग लिखते। अगर कोई संख्या 100 है तो 15% वृद्धि हुई है तो 115 हो जाएगी। लेकिन अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये लिख के आप ये लिखोगे 3/20। फिर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे अगर प्लस हो रही है तो प्लस लिखो, अगर कमी हो रही है तो माइनस लिख देना। 20 थी ओरिजिनल, अब कितना हो रहा है 3 बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी 23। देखो रेशो सेम रहेगा, इसको काटेंगे ना तो ये चीज आएगी वापस। ठीक है ना? तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए अपने ये चीज आप लोग थोड़ी बहुत दिमाग में होगी तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 20% को क्या लिखोगे 20/100, क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा 5। ठीक है, अब इसका अपने दो चीज होगी कि 20% वृद्धि हो गई तो अपने प्लस लगाएंगे, 20% कमी होगी तो अपने माइनस लगा लेंगे अपनी सहूलियत के लिए। जब इसका फ्रैक्शन लिखेंगे तो 1/5 आएगा, इसका भी 1/5 आएगा, सेम आएगा। अगर वृद्धि हो रही है तो इसको प्लस करना है, कमी हो रही है तो इसको माइनस करना है। समझ में आई क्या बात? अब इसका क्या आएगा, ये देखो इसका डबल है तो इसको अगर वैसे सोल्व करना है तो 40/100 यहां से करोगे तो भी 2/5 आ जाएगा। लेकिन आपको पता है 20% 1/5 है, 40% इसका डबल हो गया, इसका मतलब इसको भी डबल कर दो तो ये कितना आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। ओके दोस्तों, कोई भी कंफ्यूजन होती हो आप बता देना मेरे को। ठीक है, मैं बढ़िया तरीके से और समझा दूंगा क्योंकि मैं अपनी तरफ से सारी की सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 60% होगा तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो 3 गुना हो रहा है इसका, तो आप 3 गुना क्यों नहीं कर रहे हो, आप भी कर दो। तो 1/5 का 3 गुना करो तो 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए। ये 25% है तो इसका क्या आता है 1/4। 25/100 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अगर मैं 75% पूछ लेता तो आप बोलते सर ये 25 या 75 इसका 3 गुना हो रहा है, तो इसको क्या करोगे तो इसको 3/4 लिख दो। ये देखो इसको 3 गुना कर दिया मैंने तो 3/4 बन गया। ठीक है ना? तो आपको ये चीजें बनानी आनी चाहिए। ठीक है, अगर जितनी भी आपको दिमाग में रहती है तो आप इसको डायरेक्ट लिख लिया करो। ये नहीं हो कि सर आपने वहां पर आपको आया 10% वृद्धि, आप इसको ऐसे करके बना रहे हो कि 10/100, फिर इसका 1/10 आया, फिर 10 से 11, ये फायदा नहीं है।
क्योंकि आपको जितनी ज़्यादा चीज़ें याद होगी तो आपका टाइम उतने ज़्यादा बचेगा। तो इसको आप डायरेक्ट लिखोगे 1/10, दिमाग में होगा 1/10, वृद्धि हो रही तो 10 से कितना हो जाएगा 11, कमी हो रही तो 10 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? इस प्रकार चीज़ें बनती है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे। अब ये 11 से ही 1/9% मैंने आपको अभी बताया था, इसको मैं साफ कर देता हूँ। मैंने 11 से ही 1/9% आपको बताया था। क्या बताया था दोस्तों? आप बोलोगे सर हमें बताया था आपने 11 से ही 1/9% की वैल्यू कितनी होती है 1/9, ठीक है। और अगर मेरे को इसको 22 से 2/9% में इसका डबल हो रहा है, देखो करके देखो, 22 से 2/9%, इसको भी डबल कर दो, 2 गुना कर दो, ऊपर 2 का गुना हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। अगर 33 से 1/3% है तो वो इसका 3 गुना होगा, या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 आ जाएगी। अगर 44 सही 4 क्या हो जाएगा 9, ये देखो इसका 4 गुना हो रहा है ना, इसका 4 गुना कर दो। एक बार आपके पास कोई बेस चीज आ गई उसको आप आगे बढ़ा सकते हो कि इसका इतना गुना आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपके पास एक चीज और आती है क्या आती है दोस्तों? आपके पास ये आता है क्या, जैसे मान लो 9 से ही 1/11%, जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 11 को 9 से किया 99 और 1 100, 100/11 इंटू 1/100, तो 100 से 100 कट जाएगा, क्या आएगा, क्या आएगा दोस्तों 1 आपके पास आएगा 11, ठीक है। अगर इसका डबल करेंगे 18 से ही 2/11%, देखो इसका डबल करेंगे, ठीक है। ये देखो इसका डबल किया 9 दूनी 18, 1 का डबल किया 2 और नीचे वाला सेम रहेगा हमेशा, तो ये कितना आएगा 2/11। इसी प्रकार इसका 3 गुना करेंगे तो 9 तिया 27, तो 3 क्या आ जाएगा 11%, तो ये क्या आ जाएगा 3/11। इस प्रकार आप आगे इसको 4 गुना हो तो 4 गुना कर लेना, 5 हो तो 5 गुना कर लेना। आपको ये एक बेसिक चीज आपको बन गई, इससे आप आगे बना सकते हो। दूसरी बात ये बता दूं, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप इतनी बातें इसे कैसे याद रखेंगे, इसका ये होगा तो इसका ये बनाएंगे। दोस्तों अगर ये ना याद हो कि सर इसका ये बनाना है आपको, कि इससे बनाना है, तो आप इससे बना लो, इसको गुणा करो, 9 चौके 36, ठीक है, और 9 चौके 36 और 3 39, प्लस ये 4 करना है, बटे में क्या आएगा 9, ये परसेंटेज, तो ये आ जाएगा 400 बटे क्या आ गया 9%, हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, 100 से 100 कट गया, ये 4/9 आ गया, देखो है ना। तो ये सारी चीजें आप वैसे भी बना सकते हो इनको गुणा करके भी, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको ये चीजें याद है तो आपको गुणा करने में जो टाइम लगता है वो आपको नहीं लगाना पड़ेगा। बात समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट पे, इसका कितना आएगा 1/2, इसका 7/10, इसका 110/100। अब देखो 11 क्या आ गया 10। देखो बेस क्या होता है हमारे पास, कोई भी वैल्यू 100% होती है, एक तो 100% से कम होगी, एक 100% से ज्यादा होगी, समझ गए ना। अब जैसे मान लो 100% से ज्यादा 101% आ गई, 102 आ गई, 110 आ गई, 150 आ गई, 120% आ गई, ठीक है। तो इसमें नीचे वाली वैल्यू अपने बेस वैल्यू मानते हैं, ओरिजिनल नंबर, ऊपर वाली वैल्यू इससे ज्यादा होगी तो इससे ज्यादा होगी। देखो 10 से ज्यादा है तो ये ज्यादा परसेंटेज में आएगी, देखो नीचे अपने 100 लिखेंगे तो 100 से ज्यादा आ रहा है 110, अगर कम है इसका मतलब 100 से ये क्या है कम है, ओके। चलिए नेक्स्ट पे। अब जैसे मान लो मैं बड़े बड़े एग्जांपल लिखता हूं, जैसे 200% लिखा मैंने, 300% लिखा मैंने, 875% लिखा मैंने, ठीक है, 625% लिखा मैंने। अब ये एग्जांपल आपको चेंज करने हैं, आपको समझ आ जाएगा। देखो क्या लिखोगे 200 बटे क्या आएगा दोस्तों 100। देखो 200 तो पूरा इसको हल नहीं करना पड़ा, परसेंटेज हटाया तो नीचे 100 आ गया, काटेंगे तो क्या आएगा 2/1 या 2 बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इसकी बेस क्या होगा 1, मतलब 2 की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा ये देखो दूसरा 300% बटे क्या आएगा 100, परसेंटेज से हटाया तो ये नीचे 100 आया, कट गया तो 3 बटे क्या आ गया 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, इसको सोल्व करोगे तो 875 बटे 100, लेकिन आप इसको ऐसे लिख सकते हो 800 + 75%, ठीक है, इसके साथ भी परसेंट है। देखो आपको पता है 200% है तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी 2, 300% है तो कितनी आ रही है 3, 800% होगा तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी 8 पूरी, और 75% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/4। अब इसको गुणा करके जोड़ लो, 8 चौके 32 और 3 35/4 आ गई,
बात समझ आई क्या? इसी प्रकार इसको बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 600% प्लस में 25%। देखो 600% का फ्रैक्शन कितना होगा 6 प्लस 25% का मतलब 1/4, तो 6 चौके 24 और 1 25/4 आ गई। क्या बात समझ में आ रही है कि सभी को? ठीक है। अगर आगे आपके पास 1300% हो तो क्या करोगे, कितनी आएगी 13 आएगी। 1400% हो तो कितनी आएगी 14 आएगी। 4800% हो तो कितनी आएगी दोस्तों 48 आएगी, क्योंकि परसेंटेज में 2 जीरो होते हैं, 2 जीरो कट जाएगी। तो अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि सर इस प्रकार अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम अपने इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट आपके पास आता है क्या कि अब आपने परसेंटेज से ये तो बढ़ा लिया क्या फ्रैक्शन, अब आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज बढ़ाना है। किससे? फ्रैक्शन से परसेंटेज आपको अब बढ़ाना है। तो ये पहला पॉइंट पढ़ लिया, ये दूसरा पॉइंट पढ़ना है। अब ये बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसे मान लो आपको दिया फ्रैक्शन का मतलब होता है अंश बटे हर। जैसे मान लो आपको दिया मैंने 1/2, ठीक है। अब सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर अपने बड़े सारे एग्जांपल लेंगे, उसको अपने हेल्प सॉल्व करते जाएंगे, आपका आंसर आता जाएगा, आपको समझ में भी अच्छे तरीके से आ जाएगा। वीडियो को पूरी देखते रहना, ध्यान से देखते रहना, और जो भी चीजें लिखवा रहा हूं उनको नोट करते रहना, क्योंकि ये चीजें आगे काम आनी है आपको। ठीक है, फिर आप बाद में परेशान होंगे कि सर ये चीजें कहाँ से आ गई, हमें समझे नहीं आ रही। चलिए सबसे पहले मैंने लिखा 1/2। सभी बच्चों को ये पता होगा कि सर ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है ना। क्या परसेंटेज लगा क्या इसके साथ? नहीं लगा। अपने को चेंज करना है इसको किसमें? फ्रैक्शन में। किसमें? फ्रैक्शन नहीं, परसेंटेज में। मतलब आपके यहाँ पर कोई भी संख्या लिखो उसके साथ प्रतिशत लगाना चाहिए, लगाना है अपने को, उसमें चेंज करना है। तो देखो प्रतिशत है तो इसका मतलब क्या बताया मैंने, आप बोलोगे सर 1/100। क्या बताया मैंने? 1/100। लेकिन 1/, अगर मैंने 100 तो यहां पर मैं गुना कर दिया, चलो क्या अपने 1/100 कर सकते हैं क्या? बोलो। आप बोलोगे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपको बात ध्यान रखनी है, जब भी अपने देखो ऊपर और नीचे होता है, आपने पढ़ा होगा कि ऊपर जिस संख्या का गुणा करेंगे नीचे भी उस संख्या का करेंगे, ऊपर जिस संख्या का भाग देंगे नीचे भी उस संख्या का देंगे। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अनुपात में अपने क्या करते हैं, जो संख्याएं बराबर अनुपात, जैसे मान लो 15 अनुपात मान लो 25 है, दोनों में कटता है तो वो काट दे। देखो कटने का मतलब भाग दे रहे हैं, 5 दिया 15, 5 5 25। अगर इनमें गुणा करते हैं तो अपने देखो सेम संख्या का गुणा करते हैं, 4 का गुणा इसमें किया तो 4 का इसमें करेंगे, 10 का इसमें किया तो 10 का इसमें करेंगे। बात समझ में आई क्या? तो यहां पर देखो नीचे आपने 100 लगाया है, तो ये 100 लगाने के लिए ऊपर भी 100 होना चाहिए, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आई ना? क्योंकि इस पे अगर एक जगह आपने 100 का भाग दे दिया तो यहां नहीं किया तो फर्क पड़ जाएगा पूरा का पूरा। इसलिए 100 का गुणा ऊपर किया तो 100 का नीचे। अब 100 का ही क्यों किया? क्योंकि प्रतिशत के लिए अपने को 100 ही चाहिए। देखो नीचे 100 है। अब अपने क्या करेंगे, यहां से 1/100 है मान लो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, परसेंटेज लिख सकता हूं। बच गया क्या, 100 ऊपर और 2 नीचे, तो इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 50 आएगा। तो ये 50% पड़ेगा। आई क्या बात समझ में? क्योंकि मैंने ना जो अपने तीसरी क्लास में समझाते हैं ना बच्चों को बिल्कुल जीरो लेवल से, वो चीजें आपको समझाई है, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब अपने एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 1/4, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, आप बोलोगे सर 100 से गुना और 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। बताओ ये 1/100 नीचे वाला 100 किस लिए काम आ जाएगा, ये तो परसेंटेज लगाने के लिए आ जाएगा। जो ऊपर वाला बचेगा इसके साथ कटेगा तो कितना आएगा 25। ये बन गया दोस्तों 25% बन गया। आई ना बात समझ में? अब देखो मैंने एक एग्जांपल और ले लेता हूं, फिर अपने इसको शॉर्ट से करेंगे। 100/100, यहां से 1/100 का मतलब हो गया ये परसेंटेज, मतलब नीचे 100 आ गया, इसको अपने परसेंटेज लिख दिया। ये बच गया, इसको काटो तो क्या आ जाएगा 20%। क्या बात समझ में आई क्या? इसको वापस सोल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 1/5 आएगा। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई क्या? अब मेरे आगे मैं आपको ये बताता हूं कि अपने ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया। कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि सर बिल्कुल बेसिक से बताना, जो अपनी छोटी क्लासों में करते हैं। अब अपने देखो जब भी अपने चेंज करेंगे तो अपने ये बार बार लिखेंगे नहीं इसको 100/100 100/100, तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों अगर मैंने यहाँ पे 100 लिखा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सर इसका कोई मतलब नहीं है। क्या ये 100% है? क्या नहीं है। क्या ये इसके नीचे 100 लिख सकता हूं क्या? मैं नहीं लिख सकता।
लेकिन मैंने अगर इसके अलावा अगर ये चीज लिख दी, देखो 100%, इसको मैं लिख सकता हूं 100 के नीचे 100। क्यों? मैंने देखो 100 तो ये लिखा ऊपर, ये परसेंटेज का मतलब नीचे 100 आना है 1/100, तो ये मैंने 100 लगा दिया। तो 100/100 को मैं क्या 100% नहीं लिख सकता क्या डायरेक्ट? ये नीचे लिखने के बजाय मैंने सीधा चिन्ह लगा दिया यहाँ पे। क्या बात समझ आई क्या? शॉर्ट करने के लिए। तो अपने जो भी अपने रेगुलरिटी में करते हैं सारे बच्चे करते हैं, या फिर जो भी टीचर आपको बताते हैं, वो डायरेक्ट यही बताते हैं कि 100% से गुणा करना होता है। ठीक है? और करते क्यों है वो इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर अपने किस लिए किया कि 100 का ऊपर गुणा करना है तो 100 का नीचे करना पड़ेगा। 100 का ही क्यों किया? अपने प्रतिशत में 100 चाहिए इसलिए। ठीक है ना? चलिए अब अपने क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 3/4, यहां पर अगर मैं क्या लिखूंगा, प्रतिशत में चेंज करना है तो 100% लिखूंगा। ये परसेंट कौन से वाला है? नीचे 100 है, उसको मैंने परसेंट लिख दिया डायरेक्टली। अब ये 100 ऐसे काटो, कितना आएगा? 25, 25 दिया 75, तो ये हो गया 75% हो गया। ठीक है ना? अगर मेरे पास ये होता 1/1 मान लो हो गया 10, अब इसको करना है तो क्या लिखूंगा? 100%। देखो किससे गुणा किया? 100%, इसका मतलब इसको काटो तो 10% आ जाएगा। ठीक है? 1/ मैंने लिखा 20, इसको किससे गुणा करूंगा? 100% से, तो ये कितना आ जाएगा? काटो इसको तो कितना आ गया? 20 5 100, तो 5% आ गया। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये भी मत होना चाहिए क्या कि सर आप यहाँ पे ऊपर नीचे गुणा नहीं कर रहे हो, पहले 100 का गुणा कर रहे थे। दोस्तों मैंने नीचे वाले 100 को डायरेक्ट यहाँ लिख दिया प्रतिशत, इसलिए बार बार गुणा नहीं कर रहे, समझ गए ना? क्योंकि जो चीज मैंने गुणा करनी थी इसको मैंने डायरेक्ट प्रतिशत चिन्ह ही लगा दिया है। ओके? क्योंकि नीचे 100 आएगा तो दोनों तरीके से अपनी चीजें सोल्व हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पे अब अपने करते हैं 1/ मैंने लिखा 50, किससे प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या आएगा? 100% का गुणा, 2 से काटा तो कितना आएगा? 2% आ गया। क्या बात समझ में आ गई क्या सभी को? तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये प्रतिशत से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से प्रतिशत में चेंज करने वाली कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है? जैसे 1/6, 1/9, 1/11, 1/12 और 1/15, ये सारी की सारी ये फ्रैक्शन है। देखो 1/6, 1/9, इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 100% से। ठीक है? सभी को 100% से गुणा करो, 100% से क्या करना है? गुणा करना है। इसको भी 100% से गुणा करना है, इसको भी 100% से गुणा करना है। अब कुछ बच्चे होंगे 1/6 का नाम लेते ही कुछ कहेंगे सर 16 से 2/3%, तो उनको ये भाग नहीं देना पड़ेगा, बस इनका डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करो थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखते जाओ कि 1/6 आ गया, इसका मतलब 16 से 2/3 आ गया। सर 1/9 आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 11 सही 1/9%। 1/11 आएगा, इसका मतलब क्या आएगा? 9 सही 1/11%। अब यहां पर ये दोनों पॉइंट पे बात ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, जब 1/9 आए, देखो नीचे तो 9 है तो 9 आना है, 11 है तो 11 आना है। ये देखो यहाँ पर ये 9 है तो 9 आया, 11 है तो 11 आया, ये देखो ये। लेकिन यहाँ पे 1/9 वाला है तो यहाँ पर 11 आएगा, ये देखो। और यहाँ पे 1/11 वाला है तो यहाँ 9 आएगा। बस ऐसे याद रख लो, आपको याद रखना है, मतलब ट्रिक है ये याद रखने की। समझो आई क्या बात? चलिए 1/12 का मतलब क्या आएगा? 8 सही 1/3%, या इसको 8.33% भी लिखा मिल सकता है आपको। इसको क्या लिखेगा? 9.09% भी हो सकता है, इसका 11.11% ये भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसका करोगे तो क्या आएगा? 15 छिके 90, या इसको काटोगे 5 दिए 15, 5 से काटा 20, 20/3, तो इसका मतलब 16 से 2/3% आ गया। ठीक है ना? इस प्रकार आपको इसको हल करना है। तो फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करने वाला तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स को अब सारी बातें क्लियर होगी कि अपने कैसे इसको सोल्व करना है। जैसे दोस्तों मान लो आपको दे दिया, आपको मैंने बता दी जैसे 100% है तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी? 100/100 करेंगे तो कितनी आएगी दोस्तों? 1 आएगी। 200% है तो कितनी आएगी? 2 आएगी। 300 है तो 3, 400 है तो 4, 500 है तो 5, इस प्रकार आपके आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन कई बार ऐसे दिया है 106 से 2/3%। अब इसका फ्रैक्शन आपको याद नहीं है, बनाना है। आपको क्या करना होता है कि थोड़ा सा ध्यान देना होता है। कि क्या ध्यान देना होता है? जैसे मान लो आपको दिया 106, ये किसके नजदीक है? 100% प्लस इसको 6 से 2/3% लिख सकते हो।
इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? आप बोलोगे सर 1 होती है। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? 6 से 2/3% की। 6 3 18 और 2 20/3। 1 बटे कितनी आएगी इसकी? 15। इसको सोल्व करना आता है ना, बताया मैंने चेंज करना। 6 3 18 और 2 20/3 और परसेंटेज नीचे आएगा तो 100। 20 5 100, ऊपर बचा 1/5 दिया 15। एक में ये जोड़ना है तो ये जोड़ना आता होगा, तो कितना आ जाएगा? 16/15 आ जाएगा। बात समझ आई क्या? ये ओरिजिनल वैल्यू, ये रिजल्टेंट वैल्यू, परसेंटेज रिजल्ट। इसी प्रकार अगर आपको 425% दे दिया तो ये चेंज करना आ जाएगा क्या? 400% प्लस में 25%। क्या करोगे? 400 का 4, 25% का 1/4, 4 चौके 16 और 1 17/4, ये हो गया। इसी प्रकार मान लो मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, जैसे 171 से ही 3/7%। ठीक है, तो इसको अपने चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो? 100% प्लस 71 एंड 3/4% आ सकता है। इसको सोल्व कर लो, इसकी 1 आएगी, इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं। जैसे मान लो अब इसको अगर ना सोल्व करना आए तो आप क्या कर सकते हो? इसको गुणा कर लो। 4 एकम 4, 71 को 4 से गुणा किया, 4 4 7 28 प्लस में 3 तो 287/4 इंटू में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 आया प्लस 287 बटे आ गया 400। कट नहीं रहा है तो इसको लिख दो, तो ये इसको जोड़ दो, 400 और 200 687 बटे कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन बन गई। ठीक है ना, तो ये चीजें कई बार ऐसी भी होती है जो अपने को याद नहीं होती, तो अपने इसको सोल्व करके भी अपने इसको हल कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर इसको डायरेक्ट ही लिख लेंगे, इससे ही सोल्व कर लेंगे, लेकिन दोस्तों जैसे मान लो इस प्रकार आप हल करोगे, इसको हल नहीं करोगे तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए अपने पहले इसको थोड़ा सा हल कर लिया करेंगे। अब आपको ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। जैसे 366 से 2/3% आपको दिए है, इसको आपको सोल्व करना है। आप इसको करोगे 300% प्लस 66 से 2/3%। क्या नहीं कर सकते क्या? ये 300% का मतलब 3 फ्रैक्शन आ गई ना डायरेक्ट। 66 से 2/3 देखो 33 से 1/3% की फ्रैक्शन होती है। कितनी है दोस्तों? 1/3। 66 से 2/3 इसका डबल हो गया क्या? आप देखो तो ये 2/3 हो जाएगी। तो इसको मैं सोल्व करने की बजाय डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ, सोल्व करके भी आ जाएगा, लेकिन अगर याद है तो अपने कर सकते हैं। 3 3 9 और 2 11/3, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, इस प्रकार आपको ये चीजें करनी होती है। अब कई बार आपके पास ये आएगी कि सर जैसे मान लो मैंने लिखा 11/12, अब मेरे को एक में से इसको घटाना है, 1 - 11/12। कुछ घटाने की और जोड़ने की चीजें बता रहा हूं जो आपको थोड़ा सा टाइम आपका बचाएगी। ठीक है, परसेंटेज वाली चीजें तो मैंने आपको बता दी है कि कैसे अपने को सोल्व करनी होती है। देखो जब भी एक में से घटाना हो तो आप इसको नीचे तो 12 का 12 आएगा जो नीचे है, इनका डिफरेंस कर दो। 12 में से 11 गया 1, तो 1/12। देखो एग्जांपल 1 माइनस मैंने लिख दिया 5/11, क्या आएगा? नीचे तो 11 का 11 आ गया, इनका डिफरेंस कर दो, कितना आ गया? 6। फिर मैंने लिखा 1 माइनस 7/18, कितना आएगा? 18। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 11, ये आ गया। इसको वैसे आप सोल्व करके करोगे तो भी ये आंसर आना है। ठीक है, दूसरा अगर जोड़ना है तो क्या करोगे? 1 + 11/12, तो क्या आएगा? 12 और 11 को जोड़ो, कितना आएगा? 23 और बटे 12। अगर 1 + 5/11 इसको जोड़ना है, देखो अब तो ऊपर तो 16 हो जाएगा, नीचे 11 आ जाएगा। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1 + 7/18, 18 और 7 है 25/18। ठीक है, तो ये जोड़ने और घटाने वाली दोनों बातें हो गई है। जैसे मान लो मैंने 70 में से 5 से ही 5/19 घटाना है। आप अगर इसको घटाओगे तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, लेकिन आप क्या करो, 70 में से आप पूरे के पूरे 5 घटा दो। पहले क्या घटा दो? 5। लेकिन ये 5 से ज्यादा वाला है ना। अगर वैसे आप इसको घटाओगे तो 70 माइनस ये होता है 5 प्लस 5/19 होता है। इसको ऐसे लिखते हैं अपने, इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 70 - 5 माइनस का 5/19। ठीक है, तो 70 में से 5 गया 65, फिर 65 में से 5/19 फिर घटाना पड़ता है। अब इसको कैसे घटाते हैं? अब यहां से देख के कैसे घटाओगे? आप देखो 64 + 1 - 5/90 लिख लो, 5/19। ठीक है, अब बन गया कि नहीं बन गया ये चीज वो की वो?
तो 64 सही कितना बन जाएगा, इसका डिफरेंस कर दो 14/19। ठीक है। अब अगर डायरेक्ट इसको अपने घटाना हो, इतना ना करना हो ये चीजें, तो आप क्या करो, 5 है तो 5 में कुछ आगे देखो और है, तो 5 से आगे वाली संख्या क्या होती है, 6। जो भी यहाँ पे संख्या हो उससे आगे वाली संख्या देखो क्या है, 6। 70 में से 6 गया 64। ठीक है। अब इनका डिफरेंस कर दो, कितना आएगा, 14/19। बात समझ आई क्या। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा 60 माइनस 12 सही 3/5। आपको क्या करना है, 60 में से कितना घटाओगे, आप बोलोगे सर 60 में से 12 से आगे वाली संख्या कौन सी होती है, 13। तो 60 में से 13 गए कितने आएंगे, 47। अब इसका डिफरेंस कर दो, कितना आएगा, 2/5। बस ये हो गया। ठीक है ना, क्योंकि कई बार आपके पास 60% माइनस ये लिखोगे आप, जैसे 12 सही 3/5%, इसको घटाना भी तो पड़ेगा, तो आप लिखोगे 47 सही 2/5%। ठीक है ना, इसलिए आपको ये चीज बताइए। और ये भी जोड़ने वाली चीज है, तो ये भी आप इसमें कर लोगे। ठीक है। और तो इसमें आपको बताने वाला था, मैंने बता दिया है, कोई नहीं है। बाकी अपने क्वेश्चन तो कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बार बेसिक चीजें सारी की सारी बता रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी चीज की कंफ्यूजन ना हो। एक बार रिवाइज कर देता हूँ क्या दोस्तों, परसेंटेज को किस में, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है। फ्रैक्शन को किस में, परसेंटेज में चेंज करते हैं। ठीक है। और प्रतिशत को वैल्यू होती है वो 1/100 होती है, या 1/100 कहीं भी दिखे उसको प्रतिशत लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं। समझ में आई क्या बात। तो ये 3 पॉइंट आपको आज मैंने सिखाए हैं, तीनों के तीनों पॉइंट की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने लिखा 1/5, इसके बाद आगे 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, इस प्रकार आप कितने भी बना सकते हो। इसका आपको बनाना है 1/5, मैं लिख देता हूं सभी का। ठीक है। इसकी 20% होती है फ्रैक्शन। ठीक है। इसके आगे 2/5 आएगी, उसकी लिखनी है। 3/5 कितना बनेगा, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5। ठीक है। जो भी आपको बनाना है इतना बना लेना, 10-10 तक। इसके बाद अगर मैंने लिखा 1/2, इसका तो एक ही बनेगा 50%, फिर 2/2 तो 100% हो जाएगा, 3/2 150% हो जाएगा। समझ में आई क्या बात। इसके बाद आपको चाहिए 1/9 की, इसकी बनानी है। इसका होता है 11 सही 1/9%, और 1/11 होता है, इसका होता है 9 सही 1/11%। यहां पर कितना आएगा, 2/9, इसका परसेंटेज कितना आएगा, 3/9 का कितना आएगा, 4/9, 5/9, 6/9, 9, 7/9, 8/9, 9/9, इसका तो 100% हो जाएगा ना, 1/1 आएगा तो। फिर 10/9 इस प्रकार। इसका फिर 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, क्योंकि एक बार आपको मैंने बता दिया 1/11 की वैल्यू ये है, तो 2/11 निकालना, इसका 2 गुना हुआ है तो इसको 2 गुना करो। यहां से ये 3 गुना हो रहा है तो इसको 3 गुना करो, क्योंकि 2 गुना करो तो 2 नहीं में 18, और इसको भी 2 से गुना करो तो 2/11, इसका आंसर आ जाएगा। 3 से करो तो 3 नहीं में 27, ये तो 27 हो गया, इसको भी 3 करो तो 3 एकम 3/11। बस समझ गए ना, इस प्रकार आपको ये करना है। इसके बाद आपको मैं दे देता हूं, जैसे मान लो 1/8, इसका कितना आएगा, 1/8, इसका भी करना है आपको। ठीक है। 1/8 आएगा, फिर 3/8 कर लेना, फिर 5/8 कर लेना, फिर 7/8 कर लेना, कितना आएगा, इस प्रकार ये सारी चीजें आपको करनी है। इतना कर लोगे ना, फिर अपने आप में बेसिक से आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फिर अपने इसका टॉपिक वाइज ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज अपने इसको करते जाएंगे, तो सारी की सारी चीजें आपको इसमें समझ में आती जाएगी। क्या बात समझ में आई है क्या सभी को। तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसमें क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको जो भी चीजें समझाने वाली वो दोबारा समझा सकता हूँ। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।